मैं अपनी आवाज़ प्रदान कर रही हूँ श्री भावन सोलंकी को, जिन्होंने यह वक्तव्य मूलतः गुजराती में दिया था। प्यारे भारतीय भाइयों और बहनों, नमस्ते। ऑडियो भाग 1 में मैं आपसे कुछ विज्ञान एवं कॉमन सेंस आधारित दिशा निर्देश बांट रही हूँ, जो हमें नोवेल कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए काम आ सकते हैं। यह हम सभी के लिए उपयोगी हैं, खास करके उन नागरिकों के लिए जिन्हें खुली हवा में काम करना पड़ता है, जैसे कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सुरक्षाकर्मी, बैंक कर्मी, सफाई कर्मचारी, गाड़ी वाले, ठेले वाले इत्यादि, जो खुद को जोखिम में डालते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों को अपने अलग दिशा निर्देश होते हैं, फिर भी यहाँ के कुछ बिंदु उनके लिए भी सहायक होंगे। ये आप सब बहादुर नागरिकों को शुक्रिया कहने का मेरा तरीका है। पहली चीज़ जिसका ध्यान में रखना आवश्यक है, फिलहाल के परिदृश्य को देख के हमें रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा, खास करके उन चीज़ों के लिए जिनमें हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है। आदर्श रूप से लॉकडाउन के समय किसी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यह एक असाधारण स्थिति खड़ी करती है और असाधारण समस्या के लिए असाधारण व्यवहार या असाधारण समाधान की ज़रूरत होती है। यह जीवन में एक बार आने वाली स्थिति है। प्रिय नागरिकों, जैसे कहा जाता है, न भूतो न भविष्यति, बाद में पछताने से अच्छा अभी सुरक्षित रहना है। यहाँ मैंने सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को दोहराया नहीं है। मैं केवल कुछ अतिरिक्त चीज़ों की बात कर रही हूँ जो हमारे काम आ सकती है। आदर्श रूप से जितना हो सके घर के अंदर रहे, जितना हो सके लॉकडाउन के दौरान बाहर जाने से बचने के रास्ते खोजे। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने शरीर के कोई भी अंग को हवा के संपर्क में ना आने दें, जैसे कि बुरखे में होता है। किसी भी स्थिति में मास्क या रुमाल या कोई स्कार्फ बांधे जो आप चेहरे को आंखों के नीचे से पूरा ढक ले। मोटे कॉटन के कपड़े से बने रुमाल इसके लिए श्रेष्ठ हैं। जितना मोटा उतना अच्छा, अथवा उसको फोल्ड करके उपयोग करें, जुगाड़ करें। हम भारतीय काफ़ी होशियार हो सकते हैं, तो होशियार बने। भले ही आप कितने भी स्वस्थ हो, जब भी आप बाहर निकलते हैं खुद को ढकना बहुत ज़रूरी है। तब भी जब आप सिर्फ किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि सब्जी वाले से, दूध वाले से या सुरक्षा कर्मी से या किसी से भी जो बाहर हो, सबसे जितना हो सके उतना ज़्यादा दूरी बनाए रखें। इसका यह मतलब हुआ कि कोई पुलिस वाले को भी आपसे दूर रहकर बात करनी चाहिए और आपको भी। बाहर से घर को लौटते हुए मेरे सुझाव आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे और मैं भी आपको इनका पालन करने की सलाह देती हूँ, खासकर उन लोगों को जिनका उल्लेख मैंने पहले किया है, जो कि अपने काम के लिए बाहर रहकर लाइन ऑफ ड्यूटी पर सेवाएं दे रहे हैं। मेरी ओर से आप सभी को आभार, शुक्रिया, मेहरबानी। बाहर से घर को लौटते समय घर के अंदर दाखिल होने से पहले आप अपना पूरा सर, बालों सहित व हवा के संपर्क में आए शरीर के हर भाग को अच्छी तरह से साबुन के झाग वाले पानी से धोएं। मेरा सुझाव ये है कि एक बाल्टी पानी और साबुन या डिटर्जेंट घर के बाहर इस काम के लिए रहने दें। ये नोवेल कोरोना वायरस नामक दुश्मन के लिए पहला अवरोध यानी बैरियर नंबर 1 होगा। उसके बाद आपके सारे ऊपरी कपड़ों को बाहर ही छोड़ दें। ध्यान रखें कि ऊपरी कपड़े आपके शरीर के 90% सतह को ढके हुए होते हैं, जिस पे यह कोरोना वायरस चिपक सकता है। अपने सारे ऊपरी कपड़ों को घर के बाहर एक साबुन के झाग वाले पानी से भरी बाल्टी में छोड़ दें। कम से कम आधी बाल्टी ऐसा पानी तैयार रखें जिसका झाग कपड़े पूरी तरीके से भिगोने के बाद 2 मिनट तक के बाद भी बना हुआ रहे। डिटर्जेंट डालने में कंजूसी ना करें। याद कीजिए, सरकार भी आपको बारी बारी साबुन का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दे रही है। इसके अलावा आपके चश्मे, टोपी, रुमाल, स्कार्फ, हेलमेट और नोट सिक्के भी बाहर छोड़ दें। याद रखें, नोट व सिक्के सैकड़ों लोग छूते हैं
ये सभी चीज़ आपकी डिटर्जेंट युक्त पानी की बाल्टी में 2 मिनट या उससे अधिक समय के लिए रख कर दरवाजे के बाहर ही छोड़ दें। सब्जियां जैसे कि करेला, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, फूल गोभी इत्यादि भी धो सकते हैं इस साबुन वाले पानी से 2 मिनट के लिए। लेकिन फिर इन सब्जियों को साफ पानी से अच्छे से धो लीजिए ताकि सारा साबुन और डिटर्जेंट निकल जाए। जितनी देर उतना अच्छा। इसके बाद इस बाल्टी को आपके स्नान घर में ले जाएं। आप खुद साबुन से अच्छे से धो लें और स्नान करें और अंदर के कपड़े को भी 2 मिनट डिटर्जेंट में भिगोने के बाद अच्छे से धो लें। साबुन या डिटर्जेंट को हमेशा की तरह धो लें। तुरंत इन कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दें। अब आपके परिजन इन चीज़ों को छू सकते हैं। कोरोना वायरस के काफ़ी कम खतरे के साथ यह नोवेल कोरोना वायरस नामक दुश्मन के दूसरे अवरोध यानी बैरियर नंबर 2 की तरह काम करेगा। इन चीज़ों को जितनी देर सूखने दे उतना अच्छा। मेरे हिसाब से यह यूनिफॉर्म कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। हो सकता है कि बाहर से घर को लौटने वाली महिलाओं के लिए यह संभव ना हो। यहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और अपने परिजनों की सहायता से घर की किसी भी वस्तु को छुए बिना स्नान घर तक पहुँचने की कोशिश करें। उसके बाद साबुन डिटर्जेंट जो कि आपका हथियार है का उपयोग अच्छे से करें। अगर किसी कारण सफाई करने का ये तरीका संभव नहीं है तो मैं 3 विकल्प सुझाता हूँ। 1. सब सामग्रियों को एकदम गर्म पानी में भिगो या डुबो दें। यहाँ गर्म पानी डिटर्जेंट की जगह ले रहा है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपके कपड़ों को भिगोने के 1 मिनट बाद भी पानी की ऊपरी सतह को अपनी छोटी उंगली से छूने पे आपको चटक लगे। दूसरा विकल्प, आपके सारे सामान को जो भी संभव है घर के बाहर छोड़ दे या घर के अंदर ऐसी जगह पे जहाँ उस सामान को कोई स्पर्श ना करे वहाँ छोड़ दे। यह जगह बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। अगर जगह सूखी ना हो तो ऐसी जगह जहाँ गर्मी और धूप हो वो भी कारगर रहेगी। कितने समय तक छोड़ें? 6 घंटे या उससे ज़्यादा। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। विकल्प 3, अगर पहले 2 विकल्प भी संभव ना हो, जितना भी आप कोशिश करें, तब आपके कपड़ों को घर के बाहर ही अच्छी तरह इस्त्री कर लें। आपकी इस्त्री कितनी गर्म होनी चाहिए? आपकी इस्त्री इतनी गर्म होनी चाहिए कि जब आप अपने कपड़े इस्त्री करें तो उसके बाद आपको कपड़ा छू के गर्म महसूस हो। इन 3 तरीकों में आप जो भी हथियार चुनना चाहते हैं वह तरीका अपनाएं और कोरोना वायरस से सख्ती से लड़ें और उसको अपने घर में प्रवेश करने ना दें। वैसे आप सब्जियों और फलों का सेवन करते रहिए। वे अच्छे स्वास्थ्य और हमारी रोग से लड़ने की क्षमता के लिए आवश्यक है। नियमित रूप से सब्जियों और फलों का सेवन करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं दोहराती हूँ कि कृपया नियमित रूप से सब्जियों और फलों का सेवन जारी रखें। सावधान रहें और सावधानी बरतें। सामान्य रूप से खाएं और अलौकिक रूप से धोएं। दी गई विधि में से किसी विधि को चुनें और अपने सामान को साफ करके ही अपने घर में लेके आएं। समझदारी से काम लीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा करने के लिए किसी भी साबुन कंपनी के साथ मेरा कोई वित्तीय सौदा नहीं है। हमने घर पे साबुन व डिटर्जेंट के उपयोग का चयन किया है, पर आप अपना विकल्प खुद चुन सकते हैं। इस ऑडियो के भाग 2 में मेरे कुछ सुझावों के पीछे के कारण व स्पष्टीकरण होंगे। मैं इस ऑडियो को दूसरे भारतीय भाषाओं में व वीडियो फॉर्मेट में बनाना चाहती हूँ। इस ऑडियो या वीडियो को YouTube पर सर्च करें MSU बड़ौदा एक्स स्टूडेंट सजेस्ट कोरोना फाइटिंग गाइडलाइंस के नाम से। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। सुरक्षित रहें। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, खमागनी, जय जिनेंद्र, जय भीम, वनकम, गॉड ब्लेस और जय हिंद।